नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां आज बात होगी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के भव्य आयोजन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दूसरे दिन प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुभारंभ किया और भारत के सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं की दुनिया के सामने एक बार फिर स्थापित करने का संदेश दिया। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा और गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और कई ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने कुंभवाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इस चैनल की खासियत। कुंभवाणी का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये चैनल उन जगहों तक भी पहुंचेगा जहां कनेक्टिविटी की समस्या है। महाकुंभ के हर जानकारियां, कार्यक्रम और भव्य आयोजन का आंखों देखा हाल कुंभवाणी चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुंचेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थी। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए एफएम चैनल ने, प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल के तहत महाकुंभ में होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण किया जाएगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी जैसे पवित्र स्नान पर्वों की भी लाइव कवरेज दी जाएगी। सीएम योगी ने संगम नगरी में मां की रसोई का उद्घाटन भी किया। ये रसोई नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके जरिए जरूरतमंदों को सस्ते दाम पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मां की रसोई का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने खुद लोगों को भोजन परोसा। उन्होंने कहा कि ये पहल समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पहल के जरिए गरीबों को मात्र 10 से 20 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना है। महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म का गौरव और भारतीय संस्कृति का अद्वितीय संगम है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक महासमागम है। ये जाति, पंथ और धर्म के भेदभाव को मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधता है। दुनिया का यह संदेश चाहता है कि सनातन धर्म समरसता और मानवता का मार्ग दिखाता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने 12 अखाड़ों के साधु संतों के साथ रात्रि भोज किया और सभी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान परोसे गए भोजन में पूरी तरह सात्विक व्यंजन शामिल थे। आइए जानते हैं भोज के इस खास आयोजन के बारे में। रात्रि भोज के दौरान साधु संतों को चने का साग, मूंग की दाल, पनीर की सब्जी और मूंग का हलवा जैसे व्यंजन परोसे गए। संतों ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का साधु संतों और अखाड़ों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये आयोजन एक वैश्विक मानक स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मेला प्रशासन इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
सीएम योगी ने प्रयागराज में पूर्व मुख्यमंत्री हेमावती नंदन बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा की प्रतिमा को अनावरण भी किया। उन्होंने कमला बहुगुणा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का याद किया और कहा कि उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। महाकुंभ के जरिए एक बार फिर भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक समरसता को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की विषय है। तो ये था आज का हमारा खास कवरेज। महाकुंभ जैसे आयोजनों से ही हमारी सांस्कृतिक विरासत और भारतीय मूल्य की पहचान दुनिया तक पहुंचाती है। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन बल्कि भारतीयता का प्रतीक बनकर उभरेगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।